का संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है कक्षा 12 का पाठ छठा सुक्ति सुधा, जिसके हमने पहले 2 पार्ट में पढ़ लिए हैं। 8 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम आज 9वां श्लोक उसका पढ़ने जा रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पापान निवारयति योज्यते हिताय गुह्याम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति आपतगतम च न जहाति ददाति काले सन मित्रम लक्षणम इदम परवदंति संतः। इसमें एक अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए हैं। यह नीति शतकम से श्लोक लिया गया है, जो महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित है। इसमें एक अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए हैं। तो आइए अन्वय से हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। संतः सज्जन, सन मित्र लक्षणम अच्छे मित्र का लक्षण, इदम प्रवदंती इस प्रकार कहते हैं। इदम मैंने यह, प्रवदंती मैंने बताते हैं कि जो सज्जन है, सन मित्रम लक्षणम अच्छे मित्र का लक्षणम, इदम मैंने यह, प्रवदंती मैंने बताते हैं। पापात निवार्यति जो पाप से, निवार्यति रोकता है, हिताय योज्यते हितकारी कार्यों में, योज्यते लगाता है, गुह्याम निगुहति गुप्त रखने योग्य है, गुह्याम गुप्त रखने योग्य बातों को, निगुहति छिपाता है, गुणान प्रकटीकरोति गुणों को प्रकट करता है, आपतगतम जहाति आपतगतम संकट में पड़े हुए अगर मित्र, जहाति छोड़कर नहीं जाता, काले च ददाति और समय पड़ने पर देता है क्या, धन आदि। सज्जन व्यक्ति अच्छे मित्र का लक्षण बताते हैं। कैसा है मित्र? पाप से हटाता है, हितकारी कार्यों में लगाता है, गुप्त रखने योग्य बात को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है और संकट के समय छोड़कर नहीं जाता, काले च ददाति और समय पड़ने पर देता है, धन आदि को। कि पाप से हटाता है, अच्छे कार्यों में लगाता है, गुप्त बात को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, संकट के समय मित्र छोड़कर नहीं जाता, और समय पड़ने पर कि अगर उसके पास धन आदि का अभाव भी हो जाए तो समय पर उसे धन आदि भी देता है। ये सब अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए हैं। 10वें श्लोक में कहते हैं, मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रणयन्तः पर गुण परम अणुन प्रवृत्ति कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंता संति संतः कियन्तः। इसमें श्लोक में जो सद्पुरुष हैं, अच्छे पुरुष हैं, उदार चरित्र वाले सत्पुरुष हैं, उनके गुणों का वर्णन किया गया है कि अच्छे महापुरुष कितने ही रह गए हैं धरती पर। तो बताते हैं, मनसी मन में, वचसी वाणी में, काये और शरीर में, पुण्य पीयूष पूर्ण पुण्य कर्म रूपी अमृत से परिपूर्ण, उपकार श्रेणी भी ही उपकार के बहुत से उपकारों से, ये उपकार की श्रेणियों से, त्रिभुवनम तीनों लोकों को, प्रणयन्तः प्रसन्न करने वाले, कहते हैं मन से, वाणी से, शरीर से, पुण्य कर्म रूपी अमृत से, उपकार बहुत अधिक उपकारों से, त्रिभुवनम तीनों लोकों को, तीनों भुवनों को, प्रणयन्तः प्रसन्न करने वाले, पर मैंने दूसरे व्यक्ति की गुण, अगर कोई गुण है, परम अणुन छोटे से गुण को भी, कि दूसरे व्यक्ति के गुण को जो परम अणु है, बहुत ही छोटा सा गुण है, परवर्ती कृत्य पर्वत आकार का करके, कि पर गुण कि दूसरे व्यक्ति का गुण जो परम अणु बहुत ही छोटा है, उसको पर्वती कृत्य पर्वत आकार करके बताने वाले, निज हृदय अपने ही हृदय में प्रसन्न रहने वाले, निज हृदय मैंने अपने मन में, नित्य मैंने सदा ही, विकसंता मैंने प्रसन्न रहने वाले, प्रफुल्लित रहने वाले, संता सज्जन व्यक्ति, कियतः कितने, संति मैंने हैं। अरे कैसे व्यक्ति कितने हैं? कहते हैं कि जो दूसरों के छोटे से गुण को पर्वत के जैसा बड़ा करके बताएं और निज हृदय
अपने ही हृदय में नित्य विकसंत प्रसन्न रहने वाले संतः कियंता संति ऐसे संत कितने हैं कि कितने हैं ऐसे संत। कहते हैं मन में वाणी में और शरीर में पुण्य कर्म रूपी अमृत से परिपूर्ण उपकार की श्रेणी के बहुत अधिक उपकार करने वाले तीनों लोकों को प्रसन्नतः प्रसन्न करने वाले दूसरों के गुण को बहुत ही छोटे गुण को पर्वत के समान बड़े बताने वाले निज हृदय विकसंतः नित्य ही अपने हृदय से प्रसन्न रहने वाले ऐसे सज्जन व्यक्ति कितने हैं। ऐसे सज्जन व्यक्ति कितने रह गए हैं। महाकवि भर्तृहरि नीति शतकम में कहते हैं कि ऐसे सज्जन पुरुष कितने हैं जो दूसरे व्यक्ति के छोटे से गुण को बहुत अधिक बड़ा करके बताएं, ठीक है ना, और अपनी हृदय सदा प्रसन्न रहें और मन से वाणी से काय से, ठीक है ना, और पुण्य कर्म रूपी अमृतों से बहुत अधिक इस तीनों लोगों पर उपकार करने वाले कितने सज्जन रह गए हैं इस पृथ्वी पर। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं केयूराणी न भूषयन्ति पुरुषम हारः न चंद्र उज्ज्वलः न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृत्य मूर्धजा वान्यः एका समलंकरोति पुरुषम यः संस्कृत धार्यते सीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। क्या कहते हैं श्लोक में, यह श्लोक भी नीति शतकम से लिया गया है जो महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित है। इसमें कि मनुष्य की मधुर वाणी की प्रशंसा की गई है कि सभी शास्त्र या सभी में कि भर्तृहरि जी भी कहते हैं कि जो मधुर वाणी ही मनुष्य का सबसे बड़ा भूषण है। आप किसी के साथ मीठा बोलोगे वही आपका सबसे बड़ा आभूषण है। तो बताते हैं पुरुषम, पुरुषम मैंने पुरुष को, न मैंने नहीं, केयूराणी बाजूबंद, भूषयंती सुशोभित करते हैं। अरे पुरुष को न तो केयूराणी बाजूबंद सुशोभित करते हैं और चंद्र उज्ज्वला हारा, न ही चंद्र उज्ज्वला चंद्रमा के समान उज्ज्वल चमकने वाला हार, न स्नानम न स्नान, न विलेपनम, विलेपनम करता भी लेप लगाना चंदन आदि का, न कुसुमम न ही फूल, न अलंकृत जा न ही अलंकृत या सुशोभित हुई, ठीक है, न सजे हुए क्या मूर्धजा मैंने बाल। कहते हैं कि पुरुष को न तो केयूराणी बाजूबंद भूषयंती सुशोभित करते हैं और न चंद्र उज्ज्वला हारा, न ही चंद्रमा के समान चमकता हुआ हार, न ही स्नान न ही विलेपनम न ही पुष्प न अलंकृत न ही सजे हुए संवरे हुए बाल। एक वाणी, एक ही वाणी है जो पुरुषम पुरुष को समलंकृति अलंकृत करती है सुशोभित करती है। यह जो वाणी संस्कृत संस्कार युक्त, ठीक है ना, संस्कार युक्त ने अच्छी बनकर धार्यते धारण की जाती है। अखिल भूषणानि सीयन्ते, अखिल मैंने सारे, भूषणानि मैंने आभूषण, सीयन्ते नष्ट हो जाते हैं कि मनुष्य का भूषण क्या है, नष्ट हो जाने वाले हैं थोड़े समय के बाद। लेकिन वाग्भूषणम, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है सततम सदा रहने वाला है, सदा रहने वाला है कि वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण सदा रहने वाला भूषण मैंने आभूषण है। क्या कहते हैं कवि कि मनुष्य को न तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं, न ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार, न ही स्नान न ही विलेप न ही पुष्प न ही बालों को सजना संवरना, और एक वाणी, एक ही वाणी है जो पुरुष को समलंकृति अलंकृत करती है या संस्कृत धार्यते या संस्कार को धारण कराती है। अखिल भूषणानि सीयन्ते, अखिल मैंने सारे आभूषण सीयन्ते हैं नष्ट हो जाने वाले हैं। लेकिन वाग्भूषण वाणी रूपी आभूषण सततम सदा ही भूषणम आभूषण बना रहता है कि मनुष्य की वाणी रूपी आभूषण ही सदा बना रहेगा, क्योंकि मनुष्य की वाणी रूपी आभूषण सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि सारे श्रृंगार सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है वह सदा मनुष्य के साथ रहेगा। कहते हैं भी नेक्स्ट श्लोक में
यावत् स्वस्थम इदम क्लेवर ग्रहम यावत् च दूरे जरा यावत् च इंद्रे शक्ति प्रतिहता यावत् स्यो नायुषः आत्म श्रेष्ठि तावदे विदुषः कार्ये प्रयत्नो महान प्रउदीप्ते भवने च कूप खन्नम प्रत्युद्यमः कीदृशः। कहते हैं कवि, यह भी महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित है, वैराग्य शतकम से लिया गया है। इसमें मनुष्य को कवि संदेश देते हैं कि जब तक मनुष्य स्वस्थ है उसे क्या करते रहना, उसे दूसरे मनुष्य के लिए कल्याण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कि जब तक आप स्वस्थ हैं आपको, ठीक है ना, दूसरे मनुष्यों की सेवा के लिए, ठीक है ना, सदा तत्पर रहने चाहिए, उनका कल्याण करना चाहिए। कहते हैं कवि, यावत जब तक, इदम मैंने यह, क्लेवर ग्रहम शरीर रूपी घर, स्वस्थम स्वस्थ, अस्ति मैंने है, यावत जब तक, जरा दूरे, जरा मैंने बुढ़ापा, दूरे दूर, अस्ति मैंने है, यावत जब तक, इंद्रिय शक्ति जब तक इंद्रियों में शक्ति है, अप्रतिहता क्षीण नहीं हुई, जब तक आपकी इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुई, यावत जब तक आयुष से आयु का क्षय नाश नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुई, तावत तब तक, एव विदुषा एव ही, विदुषा मैंने विद्वान व्यक्तियों के द्वारा, आत्म श्रेयसी आत्म कल्याण में, महान अधिक महान प्रयत्न कार्य क्या जाना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं कवि कि जब तक इस शरीर रूपी घर कैसा है, स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, इंद्रियों में शक्ति है, ठीक है, शक्ति क्षीण नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, जब तक आयु का नाश न, आयु समाप्त न हो जाए, तब तक मनुष्य को, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को, महान प्रयत्न कार्य है, मनुष्य का कल्याण रूपी जो कार्य है, मनुष्य को भलाई करने वाला जो कार्य है वह करना चाहिए। भवने परुदीप्ते, भवन के, कहते हैं जो भवन है वो घर है, परुदीप्ते जलने पर, कूप खन्नम कुएं को खोदना, प्रत्युद्यम कीदृश, यह उद्यमम कैसा है, यह परिश्रम कैसा है, बेकार है। कहने का अर्थ है कि एक तरफ भवन में आग लगी हो और आप कुआं खोदने लगे कि पानी निकालेंगे, तो यह परिश्रम कैसा है, बेकार है। कहने का अर्थ क्या है कि जिस प्रकार आप बूढ़े हो गए, आपकी इंद्रियों में शक्ति नहीं रही, आप फिर सोचे कि मैं कल्याण रूपी कार्य करूं, तो वह प्रयत्न कैसा है, बेकार है। जब तक मनुष्य का शरीर स्वस्थ है उसे दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते रहना चाहिए, ठीक है ना।